अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 1 ऑफ कंपनी अकाउंट्स। थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, मुश्किल टॉपिक है, सवाल आते हैं बड़े जबरदस्त किस्म के। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस को। स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस। डन। सर मुझे एक बात बताएं गौर से। हमारे पास ना दो टाइप्स ऑफ बिजनेस होते हैं। एक होता है लिमिटेड लायबिलिटी बिजनेस, और एक क्या होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अच्छा, अगर आप में से अगर किसी ने बिजनेस वगैरह पढ़ा हो तो उसका डिफरेंस उसको पता जरूर होगा। यानी कि अनलिमिटेड लायबिलिटी में कौन कौन से बिजनेस आते हैं सर? एक आता है सोल ट्रेडर और एक आता है पार्टनरशिप। डन है सर? सही है, पक्की बात है। चले। और एक हमारे पास आता है प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। डन। सही है। अच्छा, सबसे पहले बात जरा समझते हैं कि अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है। मैंने एक बिजनेस शुरू किया, मेरा नाम है मोहम्मद शाह आलम। मैंने एक बिजनेस शुरू किया जो कि एज अ सोल ट्रेडर था। ठीक है। अच्छा, मैंने बीइंग अ सोल ट्रेडर एक बिजनेस शुरू किया। मैंने चार पांच एसेट्स ओन किए। मेरे पास कुछ पीपीई थे 100 मिलियन के। कुछ मेरे पास थे आपका दैट इज कैश था 20 मिलियन का, कैश एंड बैंक में जो भी पैसे थे। ठीक है। और मेरे पास थे लेट से मेरी कुछ अदर इन्वेस्टमेंट्स थी, वो थी मेरे पास 30 मिलियन की। तो मेरे पास एसेट्स का सम कितना रहा? मेरे पास एसेट्स का सम था 150 मिलियन। ये मेरे पास कुछ मेरे एसेट्स है। डन है? ऐसा है? सही है सर? यस या नो तो बोलें। आ रही है बात समझ? ठीक है। अच्छा, मेरे पास कैश हो गया और मेरे पास हो गया बैंक रिसीवेबल्स। ये तो मेरे हो गए एसेट्स। अच्छा, अब मेरी आ गई लायबिलिटी। मान लें मैंने बैंक से लोन लिया हुआ था और वो था अप्रोक्सीमेटली 70 मिलियन का। मैंने मुझे पेबल यानी कि मुझे पे करने थे, वो थे मेरे पास 50 मिलियन के। और फिर मैंने एक और लोन ले लिया, वो मैंने ले लिया था लेट से 70 मिलियन का। अब मेरी लायबिलिटी कितनी हो गई? 70 70 140 एंड 50 190 मिलियन। डन? ऐसा है? पक्की बात है। अब हुआ क्या? अब ये हुआ कि यार मैंने इतना सारा लोन ले लिया, मेरे पास एसेट्स कम थे। अब उन्होंने कहा कि यार भाई एक काम करो, आप है ना, आप जो है, आप जो है बिजनेस को डिसॉल्व कर दो। पक्की बात है? एक मिनट रुकिए। अच्छा, आपने क्या कहा? आपने कहा यार बिजनेस को हमने डिसॉल्व कर दिया। जब आपने बिजनेस को डिसॉल्व किया सर, तो आप केस क्या हुआ? सर केस ये हुआ कि आपने एसेट्स को सोल्ड किया होगा। अजम्पशन ये है कि यार आपने एसेट को जब सोल्ड किया होगा, जब आपने एसेट्स को सोल्ड किया होगा तो आपकी रिकवरी कितनी हुई होगी? सर आपकी रिकवरी हुई होगी 150 मिलियन की। डन? देन अच्छा, फिर क्या हुआ? आपने एसेट्स को बेचा। आपने, मैंने ये बताया जस्ट अभी अभी कि हमने, हमारे पास एक बिजनेस था, उसके कुछ एसेट्स थे 100 मिलियन के, 20 मिलियन के और 30 मिलियन के। टोटल एसेट्स कितने थे? 150 मिलियन के। इन तीनों का सम, ये मेरे पास टोटल एसेट्स आ गए। ठीक है। अच्छा, देन फिर कुछ लायबिलिटी थी, बैंक लोन था 50 मिलियन के, पेबल थे और 70 मिलियन का लोन था। तो मेरे पास 190 मिलियन की टोटल लायबिलिटी थी। डन? अब मेरा बिजनेस हो रहा है वाइंड अप।
खत्म कर रहे हैं। हमारे एसेट जो है वो सोल्ड हुए, हमारे एसेट सोल्ड हुए और उसकी रिकवरी कितनी हो गई, 150 मिलियन की। यानी कि ये पूरा एसेट मैंने उठाया और मैंने इस एसेट को बेच दिया, मैंने इस एसेट को बेच दिया सर। ठीक है, मैंने बेच के रिकवरी कर ली 150 मिलियन की। लायबिलिटी पेड ऑफ, लायबिलिटी इज पेड ऑफ। मुझे एक बात बताएं, क्या मैं इस 150 मिलियन से पूरी 190 मिलियन की लायबिलिटी पे ऑफ कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। मेरे पास 40 मिलियन का शॉर्टफॉल होगा, ऐसा है ऐसा पक्की बात है? ये मेरे पास जी। क्या होगा, शॉर्टफॉल। अच्छा, अब जरा इस केस को समझ रहे हैं। अब मुझे एक बात बताएं, अब मैं इधर एक छोटा सा केस बना रहा हूँ। हमारे पास ये जो भाई साहब हैं MSA, इनके पास जो है ना कुछ चीजें थी, इनके पास कैश था, इनके पास प्रॉपर्टी थी। अजम्पशन लेते हैं 50 मिलियन की। इनके पास कैश था 1 मिलियन का, और इनके पास कार थी लेट से 220 मिलियन की। अब होगा क्या, अब ये जो इनके पर्सनल एसेट हैं, गौर से समझिएगा, देखें, इनके ना ये पर्सनल एसेट्स सेल होंगे और ये लायबिलिटी होगी पे ऑफ। ठीक है, लेट से ये बिक गया और इससे पूरी लायबिलिटी पे ऑफ हो गई 40 मिलियन की। क्या ये बात समझ आती है? ये कौन सा केस जी है? सर। ये केस है अनलिमिटेड लायबिलिटी बिजनेस का। कौन से बिजनेस का? अनलिमिटेड लायबिलिटी बिजनेस। ये केस है एक ऐसे बिजनेस का जिसकी लायबिलिटी क्या है, जिसकी लायबिलिटी है अनलिमिटेड। क्या ये बात आपको समझ आती है? यानी कि कौन कौन से बिजनेस होगा, यानी कि ये केस हो गया सोल ट्रेडर के लिए भी, और यही केस हो गया किसके लिए, पार्टनरशिप के लिए भी। डन, पक्की बात है सर? अच्छा सर, एक और आगे बढ़ते हैं, एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं किस चीज की। सर हम बात करने जा रहे हैं, मैंने क्या किया, मैंने कहा नहीं यार, ये बड़ा रिस्की काम है, मेरे तो भाई बहुत सारे पैसे लग जाएंगे, मेरी तो जेब से बहुत, मतलब मुझे नुकसान हो जाएगा। सही है, ऐसा है नहीं है? मैंने क्या कहा, मेरे पास पैसे कितने थे, मेरे पास थे टोटल अमाउंट थे, मेरे पास थे 100 मिलियन। ये मेरे पास था कैश। मैंने क्या किया, मैं मार्केट में गया, मैंने एक कंपनी ढूंढी, मैंने एक कंपनी ढूंढी जिसका नाम है पाकिस्तान स्टेट ऑयल। मैंने PSX पर जाकर इसका शेयर प्राइस देखा। ठीक है, मुझे शेयर प्राइस कितना मिला, मुझे शेयर प्राइस मिला लेट से, या इसको और छोड़ें, मैंने कहा यार एक काम करते हैं, एक कंपनी बनाते हैं, या एक कंपनी में इन्वेस्ट कर लेते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं, दो में से कोई एक काम। हमने कहा भाई कौन सी कंपनी में, हमने कहा भाई PSO में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, कितने, जिसका ₹10 का शेयर होगा। सही है, अज्यूम कर रहा हूँ मैंने ₹10 फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी उठाया। मैंने कहा यार मैंने 100 मिलियन उठाए, मैंने इस 100 मिलियन को डिवाइड किया 10 से, तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया टोटल 10 मिलियन शेयर। ओहो भाई, सीधी लाइन बन जाओ यार। मैंने 10 से डिवाइड किया तो मेरे पास टोटल 10 मिलियन के जो है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। ये क्या है मेरे पास, शेयर्स। ऐसा है, पक्की बात है, मैंने शेयर्स खरीद लिए। कोई परेशानी यहाँ तक? नो। डन। जब मैंने शेयर्स खरीदे, अब हुआ क्या, कंपनी चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, चलिए मैं यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट बना दूंगा, फिर मैं उसकी डेफिनेशन रीड करवा दूंगा। हुआ क्या, PSO के कुछ PPE थे, मान लें 50,000 के। PSO के कुछ रिसीवेबल्स थे, मान लें 70,000 के। और PSO के पास कुछ कैश था, अज्यूम कर लें 30,000 का। उसने कहा भाई टोटल एसेट कितने, हमने कहा भाई 150,000 के टोटल एसेट हैं। सही है, डन। फिर क्या हुआ, PSO के कुछ शेयर थे, शेयर कैपिटल था, कोई अमाउंट था, मैं अज्यूम कर रहा हूँ लेट से 30,000 का था। ठीक है, इसी PSO की कुछ
लायबिलिटी थी जिसमें आप कह रहे लोन था। मान ले वो लोन कितना था, 90,000 का। एंड देन मैं इसको अज्यूम कर रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर। लोन था 90,000 का। एंड ओवरड्राफ्ट था 10,000 का, अज्यूम करें। एंड आपके पास एक और लोन था, वो भी 90,000 का था। अब आप अज्यूम करें तो अगर आप कैलकुलेट करें तो आपके पास टोटल लायबिलिटी कितनी बन रही है? सर आपके पास बन रही है 190,000। आपके पास लायबिलिटीज कितनी है? आपने अब पीएसओ को बंद कर रहे हैं, एसेट सोल्ड कितने हो गए? 150,000 से पैसे गए। और लायबिलिटी पे ऑफ की कितने से? 190,000 से। शॉर्टफॉल कितना है सर? अभी भी 40,000 का शॉर्टफॉल है। अब मुझे एक बात बताएं, क्या शॉर्टफॉल है मेरे पास? अब जो मैंने 100 मिलियन इन्वेस्ट किए थे, क्या मुझे मेरे 100 मिलियन मिलेंगे? नहीं सर, क्यों मिलेंगे आपके 100? आपके 100 मिलियन इन्वेस्टेड थे। आपके जो ये 100 मिलियन थे सर, ये इन्वेस्टेड हो गए थे। इन्वेस्टेड थे किसमें? ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। इस कंपनी के एसेट्स में आपके 100 मिलियन इन्वेस्ट हुए होंगे। वो तो एसेट तो गए लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने में। तो सर अब आपको कोई एसेट की वैल्यू मिलेगी? मुझे ये बताएं, जल्दी से ये बताएं। आप भी सर बताएं। नहीं एक नहीं। भाई का तो जवाब आ गया, नहीं मिलेगी। अच्छा फिर क्या हुआ? अब हम आए, ये मेरे पर्सनल एसेट्स की डिटेल है। लेट्स से मेरे पास एक कार है, वो है 90,000 की। और मेरे पास कैश पड़ा हुआ है 10,000 का। मुझे एक बात बताएं, क्या मेरे ये पर्सनल एसेट सेल होंगे? क्या मेरा ये वाला एसेट सेल होगा ये लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए? जी सर। होगा या नहीं होगा? मुझे पे ऑफ करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि सर अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ना, उसको हम कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी बिजनेस। क्या कहते हैं हम? लिमिटेड लायबिलिटी बिजनेस। और यहाँ पर मेरी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट of the amount invested in the business। या आप आगे कंपनी भी लिख दें। यानी कि अब ये जो पैसे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इन भाई साहब के अमाउंट का लोन रीपे नहीं हो पाया, इनको सिर्फ 50,000 मिले। बाकी हमने ये भी पे कर दिया, हमने ये भी पे कर दिया। इनको सिर्फ अपने अमाउंट के 50,000 मिले, 40,000 इनको राइट ऑफ करने पड़ेंगे। अब अगर आप में से किसी ने बैड डेट का चैप्टर देखा हो तो अब आपको वहां पर जाके समझ में आएगा कि अब आपको अपने 40,000 को क्या करना पड़ेगा सर? राइट ऑफ करना पड़ेगा। इनको अपने 40,000 राइट ऑफ करने पड़ेंगे। क्या ये बात समझ आती है आपको? जी। अच्छा देखिए, आमतौर पे केस ये होता है कि ना डेट सिक्योर्ड होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, जिसके डेट हमारे पास सिक्योर्ड होंगे, हमें उसके डेट्स को क्या करना पड़ेगा? हमें उसके डेट्स को सबसे पहले प्रायोरिटी पर सेटल करना पड़ेगा। एंड देन जिसका डेट सिक्योर नहीं होगा, हमें उसका डेट सबसे आखिर में सेटल करना पड़ेगा। ये एक बहुत मतलब इररेलेवेंट बात है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के पेपर में इससे रेलेवेंट कोई भी चीज, कोई भी सवाल नहीं आएगा। डन। जी हो गया, समझ आ गया सर। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी समझ में आ गया होगा। अब आसान सी बात यह है कि भाई लिमिटेड लायबिलिटी बिजनेस क्या होता है? एक ऐसा बिजनेस जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है कि भाई सारी जिम्मेदारी आप पर है। अगर खुदा ना खास्ता बैंकरप्सी या कुछ भी हुआ तो क्या होगा? तो ये होगा कि अल्टीमेटली आपको आपको अपने पर्सनल एसेट बेचकर सारी लायबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ेगी। डन। दो मैंने एग्जांपल लिखी है, बिजनेस में भी पड़ी होगी आपने, यस। यहाँ पर भी आप देख लें। अब आए एक और केस समझते हैं। भाई एक कंपनी है यहाँ पर। अब हम एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं। कंपनी है,
ये कंपनी है, इसका नाम है पाकिस्तान स्टेट ऑयल। ठीक है। ये कंपनी, इस कंपनी में पैसा आता कैसे है? इस कंपनी में ना, ए, दो, तीन, और ऐसे करके हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें, कॉपी पेस्ट, कॉपी, इनको आप इधर पेस्ट कर लें, ये नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होंगे। सही है। और ये क्या करेंगे, ये खरीदेंगे यूनिट्स। ठीक है। ये नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं। और ये क्या खरीदेंगे, इस कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे, यूनिट्स खरीदेंगे, शेयर्स खरीदेंगे। ये सब लोग क्या खरीदेंगे, आपके शेयर्स खरीद लेंगे। ठीक है, डन है। ये आपके शेयर्स खरीदेंगे। अच्छा, अब आए जरा एक और कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। जब आपकी कंपनी बनेगी ना, जब ये कंपनी बनेगी, पाकिस्तान, इसको आप कर लें पाकिस्तान ऑयल लिमिटेड, किसी कंपनी का नाम नहीं यूज करते हम। अच्छा, जब ये कंपनी बन रही होगी तो ना ये कंपनी जाएगी किसके पास, रजिस्ट्रार के पास। ये रजिस्ट्रार वो बंदा होता है जो कि आपकी कंपनी को रजिस्टर कर रहा होता है। ठीक है, नेम वगैरह सारी चीजें वो देख रहा होता है। आपकी कंपनी इसके पास जाएगी और बोलेगी यार मैं जो है ना शेयर इशू करने जा रही हूँ। ठीक है, मैं शेयर इशू करने जा रही हूँ। आप पे एक काम करो, हमारी जो है ना जो शेयर्स की फेस वैल्यू होगी वो ₹10 होगी। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, फेस वैल्यू। ये क्या होगी, हमारी फेस वैल्यू। अच्छा, फेस वैल्यू क्या आपको बताना पड़ेगा? जी सर, बताना पड़ेगा। किसको, रजिस्ट्रार को। ठीक है, ये ऑथराइज्ड होगी, ऑथराइज शेयर वैल्यू होगी। और दूसरी बात, सर क्या आप इसको चेंज कर सकते हैं? जी बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन बस आपको अपने शेयर रजिस्ट्रार को बताना होगा कि भाई ये हमारी प्राइस होगी जिस पर हम ऑफर करेंगे अपने शेयर, ये बेसिक प्राइस होगी। ठीक है, मार्केट प्राइस इज डिफरेंट फ्रॉम फेस वैल्यू। ठीक है, ये फेस वैल्यू होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, और क्या वर्ड होते हैं इसके, आईपीओ। आईपीओ ही होता है सर, फेस वैल्यू होती है। ठीक है, क्या ये बात समझ आती है? इसको हम बोलते हैं पार वैल्यू हुई, फेस वैल्यू या पार वैल्यू। डन। हमने बता दिया कि भाई हमारे पास ₹10 की फेस वैल्यू होगी। अब अज्यूम करते हैं इन टोटल लोगों ने मिलाकर, इन सारे लोगों ने मिलाकर हमारे पास शेयर्स कितने खरीदे? सर इन सारे लोगों ने मिलाकर जो शेयर्स खरीदे, वो शेयर से, वो शेयर से 1 लाख शेयर्स। ठीक है, 1 लाख शेयर्स थे और इसका अमाउंट बना 1 मिलियन। क्या ये बात समझ आती है? पहली क्लास है, मैं पूरी क्लास सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने पे लगाऊंगा। ठीक है, इस पूरी क्लास में सिर्फ बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करूंगा। क्या ये बात समझ आती है कि 1 लाख शेयर्स इन सब लोगों ने मिलाकर खरीदे और इन सब का टोटल अमाउंट बना 1 मिलियन का। सही है। जी ये सर। 1 मिलियन रुपीज, 1 मिलियन इस कंपनी को मिल गए। अच्छा, अब कंपनी यकीनन आपके ख्याल में क्या करेगी, कंपनी इसके एसेट परचेज करेगी। ठीक है, कंपनी ने क्या खरीदा, कंपनी ने पीपीई खरीदा 50,000 का, 55,000 का, एंड बहुत सारी चीजें खरीदी। मैं कंपनी की आपको जर्नल एक्सट्रैक्ट बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, कंपनी के पीपी हो गए। सही है। फिर कंपनी ने क्या किया होगा, कंपनी ने ईयर एंड पर कुछ प्रॉफिट कमाया होगा। ठीक है, कंपनी ने ईयर एंड पर प्रॉफिट कमाया होगा। अज्यूम करते हैं हमारे पास प्रॉफिट आया था, लेट से 9 लाख का। सर पहले साल 9 लाख का प्रॉफिट आ गया। अब मुझे एक बात बताएं, ये 9 लाख किसका है? ये 9 लाख किसका है? सर ये 9 लाख यकीनन इन लोगों का होना चाहिए ना। ये 9 लाख तो शेयर होल्डर्स का है। डन। जी। अच्छा, मुझे एक बात गौर से सोच के बताइएगा, बिल्कुल दिमाग लगा के। मेरे पास जो शेयर होल्डर्स हैं, ये जो शेयर होल्डर्स हैं,
क्या ये सारे लोग मिलकर कंपनी चला रहे होंगे जो शेयर होल्डर्स हैं? क्या शेयर होल्डर्स कंपनी चला रहे होंगे? क्या ये सारे शेयर होल्डर्स कंपनी चला नो। रहे होंगे मिलके? नो सर। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो रहा होगा। इन्होंने, ये कौन है शेयर होल्डर्स हैं? ये कौन है शेयर होल्डर्स? तो ये लोग तो सिर्फ ठीक है, इन्वेस्ट करते हैं ना। ऑनर का ये तो काम है इन्वेस्ट साइड से करते हैं। कुछ। ना 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 ना, गलत। यही ओनर है, यही ओनर है, यही ओनर है कंपनी के। ये कौन है शेयर होल्डर्स? ये ओनर भी है, लेकिन ये कंपनी नहीं चलाएंगे। ये किसको हायर करेंगे? सर ये डायरेक्टर्स को। ठीक है, शेयर ओके। होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये अपॉइंट करेंगे डायरेक्टर्स को। ठीक है, वो खुद भी डायरेक्टर हो सकते हैं। कोई शेयर होल्डर बोले भाई मुझे डायरेक्टर बनना है, इसकी एक बाय लॉ एक परसेंटेज होती है। मतलब आपके पास अगर पाकिस्तान में 14.28% है, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई एक फ्रेश एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करो, और क्या करो, और जो है ना, और आप क्या करो, आप एक इलेक्शन कराओ डायरेक्टर का, और उस इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर में आप खुद अपने आप को अपॉइंट कर लो। ठीक है, मतलब आपके पास यकीन है जब 14.28% होंगे, तो अगर आपके पास 50% मेजोरिटी आकर आपको वोट करेगी कि भाई ये डायरेक्टर बनना चाहिए, तो आप डायरेक्टर बन जाओगे। खैर ये आपके पेपर से रेलेवेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे डायरेक्टर्स को। ये कंपनी कौन चला रहा होगा? कंपनी चला रहे होंगे डायरेक्टर्स। क्या ये बात समझ आती है? जी। द कंपनी इज बाय द शेयर होल्डर्स एंड मैनेज्ड बाय डायरेक्टर्स। डन। क्या ये बात समझ आती है? अच्छा सर, अब मुझे एक बात बताइए, जो 9 लाख का प्रॉफिट आया, ये किसको मिलना चाहिए? असल ओनर को। ओनर कौन है? शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं, क्या कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी के पास दो ऑप्शन है ना। कंपनी के पास दो ऑप्शन है, सिंपल दो ऑप्शन है कंपनी के पास। ये कंपनी का जो प्रॉफिट आया, कंपनी या तो पूरा प्रॉफिट बांट दे। ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल सर पॉसिबल है। सर कंपनी क्या डिवाइड नहीं पूरा करेंगे प्रॉफिट, सब में? एक मिनट ना, 9 लाख है, 9 लाख प्रॉफिट आया। कंपनी के पास ऑप्शन क्या है? कंपनी ये पूरा प्रॉफिट जो है शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर दे। ठीक है, यानी कि कैसे? 9 लाख आपके पास प्रॉफिट आया, शेयर्स कितने तक है टोटल? 1 लाख शेयर से। जी सर बिल्कुल, 1 लाख शेयर से। 1 लाख शेयर से आपने कहा भाई ₹9 का डिविडेंड आ गया। क्या आ गया? डिविडेंड। डिविडेंड इज बेसिकली एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड पर शेयर, आसान अल्फाज में अगर मैं बात करूं। क्या ये बात समझ आती है? डन। यस। अच्छा, कंपनी ना एक और काम कर सकती है। अब जरा इस गौर को, इस चीज को देखिएगा। कंपनी कहती है नहीं यार, एक काम करते हैं, जरा बात समझने की कोशिश करना। कंपनी क्या कहती है यार? कंपनी अपने किसको कह रही है? शेयर होल्डर्स को कह रही है यार एक बात समझने की कोशिश करना, कि यार हमारे पास जो है ना, ये जो शेयर होल्डर्स, हम जो है ना पूरा प्रॉफिट अगर बांट देंगे, तो फ्यूचर में हम जो है ना एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमें तो पैसे चाहिए होंगे ना। तो तुम लोग एक काम करो, पैसों को री इन्वेस्ट करो। देखो, जब आप तुम पैसों को री इन्वेस्ट करोगे, कंपनी ग्रो होगी। कंपनी ग्रो होगी, जो तुम्हारी ऑटोमेटिकली तुम्हारी शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो तुम्हें डबल फायदा होगा। तुम्हारी मार्केट वैल्यू से भी फायदा होगा, डिविडेंड तो हम तुम्हें दे ही रहे हैं। तो तुम लोग ऐसा करो कि जो है ना पैसों को फर्दर इन्वेस्ट कर दो, री इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, डिविडेंड हम तुम्हें पूरा नहीं बांट रहे, हम तुम्हारा डिविडेंड तुम्हें एक सर्टेन परसेंट डिविडेंड बांट रहे हैं। बाकी हम अपने पास री इन्वेस्ट कर रहे हैं तुम्हारे पैसों को इसी बिजनेस में। ठीक है, इससे क्या होगा? बिजनेस एक्सपेंड होगा, बिजनेस ग्रो होगा, तुम्हारी मार्केट वैल्यू भी बढ़ेगी, और हमारा डिविडेंड भी यकीनन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो बिजनेस कहता है कि यार तुम, हमारे पास जो प्रॉफिट आया ना 9 लाख का, हम ऐसा करते हैं, हम इस 9 लाख में दो हिस्से बनाते हैं। ठीक है, एक हिस्सा हम बनाते हैं कि जो है ना 50% हम रख लेते हैं अपने पास, और 50% हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उसने कहा यार 50% हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा, 50% डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 50% डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना बना? 450,000। अब आप एक काम कर लें, आप निकाल लें 450,000 डिवाइड बाय 1 लाख। तो अब आपके पास डिविडेंड कितना आएगा? 4.5 पर शेयर, रुपीज सर फोर 1 मिलियन से पॉइंट क्यों फाइव कर पर रहे हैं? शेयर। 1 लाख से नहीं करेंगे? 1 लाख से करें ना, तो 1 लाख से ही था ये रहा 1 लाख। नहीं, मैं कह रही हूँ 9 लाख से नहीं करेंगे?
मतलब वो जो 9 लाख प्रॉफिट से आया है। इसलिए नहीं करेंगे, देखिए 9 लाख से, यही तो मैं कह रहा हूँ, 9 लाख से इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो पूरा प्रॉफिट उसने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया ना, उसने अपने पास रख लिया। 9 लाख का वो कह अच्छा। रहा है भाई हम सिर्फ 50% डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 50% हम होल्ड करके बैठ जाएंगे। ये हम क्या करेंगे, ये 50% हम री इन्वेस्ट करेंगे, री सही इन्वेस्ट है। इन द बिजनेस। डन। ओके। यस। अच्छा, 50% को उसने री इन्वेस्ट करा तो वो आपकी रिटेन अर्निंग में टिपिकली चले जाएगा, मतलब वो क्या होगा वो बाद में जाकर देख लेंगे कहानी को। अभी मैं इसको बेसिक बेसिक रख रहा हूँ। तो क्या कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड समझ में आया आप लोगों को? प्लीज यस। मुझे ये बता दें। यस सर। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड समझ में आ गया। अब जरा आते हैं शेयर्स की कहानी पर, अब जरा कुछ थोड़ी सी लॉजिकल कहानी पर चलते हैं। कंपनी ने क्या किया, हम जा रहे इशुएंस ऑफ शेयर, इशुएंस ऑफ शेयर्स एट फेस वैल्यू। देखिए, जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी, जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी, आप गौर से देखिएगा, जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी तो कंपनी अब कुछ अमाउंट अपने बैंक में रिसीव करेगी। डन। ऐसा है नहीं है? ऐसा ही है सर। अमाउंट तो उसके पैसे बैंक में आएंगे। अच्छा, मुझे ये एक बात बताएं कि जो ये जो शेयर इशू हो रहा है, ये जो शेयर इशू हो रहा है, ये क्या है कंपनी के लिए? जो शेयर इशू कर रहे हैं, क्या कंपनी के लिए ये लायबिलिटी है? फॉर कंपनी इज इट अ लायबिलिटी? नो सर। क्या कंपनी लायबिलिटी के लिए कैसे लायबिलिटी होगी? है? नहीं सर, नहीं है, लायबिलिटी नहीं है कंपनी के लिए। कंपनी के लिए क्या है? कंपनी के लिए एसेट है सर। कंपनी का कैपिटल है। नहीं, एसेट भी नहीं है, कंपनी का कैपिटल है, कैपिटल। ठीक है, क्यों हाँ कंपनी हाँ। का कैपिटल है? देखें, जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है, मैं मोहम्मद शाह आलम अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ कंपनी में, तो हाँ तो वो हमारे पास ये मेरा क्या कैपिटल है? होगा ना। ये तो मेरा इन्वेस्टमेंट है ना, मेरी तो इन्वेस्टमेंट है। मोहम्मद शाह आलम के लिए तो ये इन्वेस्टमेंट है ना। यस। अगर मोहम्मद शाह आलम अपनी सेपरेट बुक्स की बात करे तो वो उसकी सेपरेट बुक्स में ये एक एसेट बनेगा। लेकिन कंपनी के लिए लायबिलिटी नहीं है, ये बात गौर से समझिएगा। कंपनी को ये पैसे वापस नहीं करने हैं। हम आगे जाकर चीजों को पढ़ेंगे, डिटेल में हो जाएंगे, फिलहाल के लिए इतना रखें, कंपनी को ये पैसे वापस नहीं करने। कंपनी इससे बिजनेस करेगी, पैसा कमाएगी, दे आर द मालिक ऑफ द कंपनी, में बार बार बता रहा हूँ। तो ये कंपनी का क्या होगा? कैपिटल होगा, कैपिटल। डन। यस। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा। एक कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स हैविंग फेस वैल्यू ₹10 एट द रेट रुपीज। जी सर, बोले। हम बेच देते हैं पर्सनल, मैं बेच रहा हूँ सर, वो मेरी इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगी स्ट्रेट अवे। बैंक डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। जब मैंने खरीदा इन्वेस्टमेंट डेबिट, बैंक क्रेडिट, जब बेचूंगा बैंक डेबिट। कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। देखिए, कंपनी के शेयर्स निकल गए, कंपनी के पास से आपके शेयर्स निकल गए, अब आप किसको बेचेंगे? कंपनी को थोड़ी जाकर बेच रहे होंगे। आप किसको शेयर इश्यू करेंगे? किसी सामने वाले बंदे को। यकीनन आप कोई बंदा ढूंढेंगे, उसको बोलेंगे भाई तुम खरीद लो। जैसे नॉर्मली अगर आप पीएसएक्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो भाई नॉर्मली आप पीएसएक्स में क्या करते हैं? सीडीसी को जाकर, मतलब आप जब शेयर शेयर करते हैं तो वो ऐसा थोड़ी होता है कंपनी का वापस चला जाता है, वो सामने खरीद कर किसी और को बेच देते हैं। ये ट्रेडेबल सिक्योरिटीज होती है। अच्छा, आप देखें, वो कहते हैं कि यार एक हमने शेयर इशू किया। अब इसको जरा गौर से देखना है। कंपनी ने शेयर इशू किया जिसकी फेस वैल्यू थी, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है हमारे पास। किसकी? फेस वैल्यू की। इस फेस वैल्यू की बड़ी इंपॉर्टेंस है। सही है। कहते हैं फेस वैल्यू जो है ना वो ₹10 है। ठीक है। अच्छा, ₹10 फेस वैल्यू है, तो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी देखिएगा गौर से। हम स्ट्रेट अवे क्या करेंगे, हम कहेंगे बैंक को हमारे पास पैसे, कंपनी के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, कंपनी के पास पैसे आए, बिल्कुल आए सर। कितने आए? बैंक से, बैंक को मैं डेबिट कर दूंगा। सर कितने से? 10,000 सर आप शेयर्स जनरल आए, एंट्री बना रहे हैं? मल्टीप्लाई बाय। जी बिल्कुल बिल्कुल। 10, 1 लाख के आपके पास शेयर्स आ गए, कंपनी के पास इतना पैसा आ गया होगा। डन।
ये कंपनी के पास अमाउंट आया होगा, मैं अभी सिर्फ फिलहाल कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा अब हमेशा से कि ना हम क्या करेंगे, हम करेंगे बैंक को डेबिट, और ना फेस वैल्यू से हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे किसको, शेयर कैपिटल को। डन। ये चीज याद रखनी है हमेशा हमेशा। यार हमने फेस वैल्यू क्यों नहीं लिखा? शेयर कैपिटल फेस का वैल्यू नहीं मतलब लिखा, कि शेयर कैपिटल का ही नाम इस्तेमाल किया जाएगा, फेस वैल्यू का नाम इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये टर्मिनोलॉजीज है, सही है, हमें यही सही इस्तेमाल करना होगा। है। शेयर तो सर कैपिटल उसमें क्रेडिट। डायरेक्ट लाइक शेयर कैपिटल क्यों नहीं लिखते, लाइक फेस वैल्यू क्यों लिख रहे हैं? फेस वैल्यू कहाँ लिखा? अच्छा नहीं नहीं नहीं, देखिए फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस पर आपका शेयर जो है ना रजिस्टर्ड हुआ होता है कि भाई इसकी फेस वैल्यू ये है, ठीक है। हम अच्छा, हम सही है। वो कहाँ पर रजिस्टर्ड होती है, रजिस्ट्रार के पास, सही है। हमारे पास जो कैपिटल आएगा वो हमारे लिए शेयर कैपिटल कहलाएगा ना। हाँ क्या ये बात समझ आती है? जी। अच्छा मैं एक और एंट्री बनाता हूँ। एक कंपनी ने, अरे भाई, कंपनी इशूड 150,000 shares having par value rupees 1 at rupees 1 एट पार वैल्यू भी आप लिख सकते हैं, एट फेस वैल्यू। वो कह रहा है कंपनी ने 150,000 शेयर इशू किए, जिसकी वैल्यू क्या थी, जिसकी वैल्यू थी, पार वैल्यू थी रुपीज 1, और आपने शेयर कितने पे किए सर, आपने फेस वैल्यू पर ही शेयर कर दिया, यानी कि पार वैल्यू पर ही शेयर कर दिया। अब अगर मैं सिंपल बात करूं, आपके पास बैंक से पैसे कितने आए होंगे, अगर मैं सिंपल बात करूं आपके पास बैंक से पैसे कितने होंगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 150,000 ही आपके पास आए होंगे पैसे, ऐसा। यस। तो मैं यस सर। सिंपल एंट्री बनाऊंगा, बैंक डेबिट, और मेरे पास शेयर कैपिटल क्रेडिट 150,000 से। डन। देखिए मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैंने फेस वैल्यू, मैंने जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर रजिस्ट्रार से अमाउंट अपनी ऑथराइज करवाई थी उसी वक्त मैं शेयर इशू कर रहा हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता, मुझे एक बात बताएं, कि आपकी मार्केट वैल्यू हो। देखिए मैं आपको अगर एक चीज दिखाऊं, जरा मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं जरा 1 सेकंड रुका। देखिए, देखिए मैंने ये एक PSX की वेबसाइट खोली है अपने पास। देखिए ये डेटा पोर्टल है, सही है। इसमें क्या होता है, इसमें ना ये कंपनीज की मार्केट वैल्यू है, मतलब हर कंपनी की ये मार्केट वैल्यू है। लेट से मेरे पास PSO है तो इसकी ये मार्केट वैल्यू चल रही है, ये ट्रेडेबल मार्केट वैल्यू है, सही है। ये मार्केट वैल्यू क्या है, ट्रेडेबल, मतलब और ये चेंज हो रही है। देखें अब अगर आप ये देखें तो थोड़ी देर पहले 459 थी, उससे पहले अराउंड, अगर मैं 3 PM की बात करूं तो मेरे पास 3 PM पर ये कितनी थी, सर ये मेरे पास 3 PM पर थी अप्रोक्सीमेटली 459.50, सही है। उससे पहले ये अगर मैं 1 PM की बात करूं तो ये थोड़ी सी कम थी, 454 थी, सही है। उसके बाद फिर अगर मैं बात करूं 2 PM पर तो ये मार्केट वैल्यू कितनी थी, 455। तो मार्केट वैल्यू चेंज हो रही है। हम शेयर किस पर इशू कर रहे होंगे, क्या मार्केट वैल्यू पर कर रहे होंगे, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मार्केट वैल्यू चेंज हो रही है, तो हम अपनी मार्केट, हम शेयर्स तो हो सकता है ना यकीनन फेस वैल्यू पर तो इशू नहीं करेंगे, हम फेस वैल्यू से कहीं ऊपर इशू करेंगे। लेट से मैंने शेयर इशू किया, जिसकी प्राइस, जिसकी पार वैल्यू थी, जिसकी पार वैल्यू कितनी थी, रुपीज 10। मैंने कितने में इशू कर दिया, मैंने ये पार वैल्यू रुपीज 10 वाली पार वैल्यू का शेयर, मैंने अज्यूम करता हूँ मैंने 15 रुपए का इशू कर दिया, इसकी मार्केट वैल्यू चल रही थी, मुझे एक बात बताएं ये डिफरेंस कितना आया, ये 5 रुपए का जो डिफरेंस आया ये क्या कहलाएगा, सर ये कहलाएगा प्रीमियम, क्या कहलाएगा, प्रीमियम। मैंने किस पर इशू किया शेयर, मैंने शेयर इशू किया है प्रीमियम पर, प्रीमियम पर, ठीक है। ये मैंने शेयर इशू किया है किस पर, प्रीमियम पर, सही है। 5 रुपए का प्रीमियम आ गया। लेट से मैंने अज्यूम करता हूं मैंने शेयर इस केस में कितने इशू किए थे, मैंने इस केस में शेयर इशू किए थे, वो थे मेरे पास शेयर्स इशूड, दैट इज मेरे पास 10,000 शेयर्स। तो
अब मेरी बात को ना, अब मैं अपनी पिछली एग्जांपल से इसको कनेक्ट करूंगा। देखें, याद रखिएगा, हमेशा हमेशा याद रखिएगा कि मेरे पास बैंक में टोटल पैसे कितने आए होंगे। मेरे पास बैंक में पैसे होंगे, मैंने 10,000 शेयर इशू किए, मल्टीप्लाई बाय हर शेयर 15 रुपए का इशू किया, 150,000। ऐसा मैंने शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट लेके जाना है, कितना अमाउंट मैं लेके जा सकता हूँ, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अप टू 10, फेस वैल्यू तक का अमाउंट कहाँ जाएगा, शेयर कैपिटल में जाएगा, यानी कि 1 लाख। तो सर एंट्री तो टैली होगी ही नहीं। आए सर एंट्री बनाकर देखते हैं, क्या एंट्री टैली हो पाएगी। सर मेरे हिसाब से तो नहीं हो पाएगी। सर बैंक को डेबिट कर दिया 150,000 से, और सर शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया 1 लाख से। सर क्या एंट्री टैली हो गई? नहीं सर, एंट्री तो टैली नहीं हुई। सर अब क्या करें? सर इस एंट्री को आपको सही करना पड़ेगा, एक और एंट्री डालनी पड़ेगी। सर किसकी? शेयर प्रीमियम की। सर अगर तो शेयर इशू होगा प्रीमियम पर, तो सर आपके पास एक अकाउंट खुलेगा शेयर प्रीमियम के नाम से। सर एक शेयर पर प्रीमियम कितना रहा? 5 रुपए। एक शेयर पर प्रीमियम कितना रहा? 5 रुपए। सर टोटल शेयर्स कितने इशू किए? 10,000। सर आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 50,000। क्या ये कॉन्सेप्ट टोटल समझ में आया? सर अभी इस पर खूब प्रीमियम का प्रैक्टिस मतलब ही करेंगे। क्या है? प्रीमियम का मतलब ये है, जितने भी पैसे आपने शेयर कैपिटल यानी कि फेस वैल्यू से ऊपर इशू किया, वो सारे के सारे प्रीमियम में जाकर गिरेंगे। सही है। अगर आपने, आपका शेयर की मार्केट वैल्यू 25 रुपए चल रही थी, आप और फेस वैल्यू 10 थी, 15 रुपए ऊपर पैसे आए, ठीक है, पूरे पैसे कहाँ जाकर गिरेंगे? प्रीमियम में। डन। यस सर। पक्की बात है। अच्छा, मैं 5 से 7 मिनट में ये रिकॉर्डिंग सेव हो जाए, एक और क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप काइंडली उसमें ज्वाइन कीजिएगा।